हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भविष्य लेक्चर्स। मैं भविष्य ने आपका स्वागत करता हूं भविष्य ने लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न लेकर आए वो ग्राफ से संबंधित है। और ये जो ग्राफ होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी आने के 100 में से 100% चांस है। क्योंकि दोस्तों ये ग्राफ का जो सवाल आता है वो एकदम हलवा सवाल होता है, परंतु क्या होता है ना, थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल होता है। अगर आपको वो लॉजिक सीख लिया आपने तो आपके लिए एकदम हलवा हो जाता है। बट जिस बच्चे ने या जो बच्चे लॉजिक नहीं सीख पाते उनके लिए क्या होता है, यही सवाल भारी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो लॉजिक सिखाऊंगा और लॉजिक के साथ मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना ताकि आपको यह सवाल भी एकदम हलवा माध्यम से समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले क्या करा जाता है, आपको क्या कहा है सवाल में, z बराबर माइनस का 3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, एक तो न्यूनतमीकरण आता है और एक आता है अधिकतमीकरण। मतलब अधिकतम मान क्या हो सकता है और न्यूनतम का मतलब होता है कि इसका कम से कम मान क्या हो सकता है। सही भैया? तो यह समझने का प्रयास करिए। देखो, यहाँ में दो बिंदु दिए होते हैं, दो निर्देशांक दिए होते हैं। एक दिया हमें x प्लस 2y इक्वल टू, या मतलब ये जो मान है वो छोटा या बराबर है 8 के, और दूसरा दे रखा 3x प्लस 2y का जो मान है वो छोटा या बराबर है किसके, 12 के। x बराबर या 0 होता है y से बड़ा होता है, मतलब, और ऐसी y क्या होता है, 0 बराबर होता है या बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ समझने का प्रयास करो। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें दो चीज, यो जो हमें x प्लस 2y दिया है, यो हम इस वाले चिन्ह को नहीं लेते, हम नीचे वाले चिन्ह को लेते हैं, हमेशा बराबर मान लेते हैं इसके। ऐसे इसमें क्या करेंगे, चिन्ह को नहीं लेते, केवल बराबर मान लेते हैं इन संख्याओं के। भैया मान लिया इन संख्याओं के बराबर, हाँ भैया मान लिया क्या इन संख्याओं के बराबर, बताओ सिंपल है क्या, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करते हैं, इसके डिब्बे बनाने चालू करते हैं। डिब्बे बनाओ, फटेक सी डिब्बे, एकदम हलवा माध्यम से हम आपको डिब्बे बनाने सिखाएंगे। तो ऐसे बना देते हैं हम डिब्बे, इधर x और इधर y। इसमें क्या करते हैं, डिब्बे में पहले x का मान 0 रख दो। जैसे x 0 हो गया, मतलब x को रख लो, तो 2y इक्वल टू 8, और 2 से 8 क्या बार कट गया, देखो यो तो 0 हो गया तो 2 से 8 4 बार, भाई यो 0 तो 2, इस 2 से यो 8 कट गया 4 बार, तो y का मान कितना आ गया, 4। अगर मान लो y को 0 कर दिया, मतलब अब क्या होया, यो मान 0 हो गया। अब जब यो मान 0 हो गया तो यो 8 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यो x किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो x का मान भी आपको पता चलेगा कितना, 8 आ गया। अब ऐसी इसका डिब्बा बना दो। अब इसका डिब्बा बनाएंगे तो देखो, बताओ, एकदम हलवा माध्यम से आपको समझ भी आ रहा है कि डिब्बा कैसे, ऊपर x और नीचे y। अगर मान लो हम डिब्बा बना रहे तो पहले x को 0 कर दो, भैया यो 0 हो गया, 2y इक्वल टू कितना, 12, और 2 से यो, इस 2 से यो जो 12 वो क्या बार कटेगा, 6 बार। अभी क्या करो, y को 0 कर दो, मतलब यो वाला पोर्शन है 0। जब यो पोर्शन 0 तो 3x बराबर किसके, 12 के, और 3 से इस वाले 312 क्या बार कट गया, 4 बार। तो ये बन गया आपके डिब्बे। अब इतना डिब्बा बनाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, एक साइड में को देखो, यो जो हमें पहले यो दिया था मान, इसमें क्या करो, x और y को 0 रख दो। तो अगर x को 0 करेंगे, यो 0 प्लस यो 2 गुणा y भी कितना 0, और यो कितना बन गया 8। तो यो तो भैया 0 हो गया और यो कितना 8। यहाँ समझने का प्रयास करोगे, अगर आप यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो यो ये कहानी सही है कि जो 8 होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। बराबर को तो ना देखा करते, बराबर को छोड़ दो, केवल ऊपर वाले चिन्ह को ले लो और x और y की जगह 0 पुट कर दो। x और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो यो क्या आया कि जो वो 8 जो है वो 0 से बड़ा, क्योंकि 8 की तरफ को मुँह कर लिया तो 8 बड़ा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भैया यो सत्य है। ऐसे हम दूसरे को करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह भी 0 रख देंगे, गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। और यो वाला चिन्ह किसका, यो चिन्ह देखे करा है 12, मतलब 0 जो यो भी बड़ा 12 से, मतलब यो भी क्या है, सत्य। मान लो इसी कंडीशन में क्या होता ना, आपको 3x और प्लस जैसे 2y, और यो इधर होता जैसे इधर, अब जैसे यो होता, और यो इधर कितना होता, जैसे 12 होता। अब जब तुम यहाँ 0 करते तो यो ऐसी कंडीशन बन जाती, इसे तो चिन्ह को लेते ना, नीचे वाले को ऊपर वाले को 12। क्या 0 बड़ा है 12 से, क्योंकि 12 की तरफ को वो, क्योंकि 0 की तरफ को मुँह कर लिया तो क्या 0 बड़ा होगा 12 से, नहीं होगा। तो यो क्या होगा,
असत्य, तो ऐसा सत्य और असत्य लिख लेते हैं। सही है भैया। अब देखिए इनका उपयोग क्या होगा, तो दोनों सत्य आ गए। हाँ अभी क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम क्या बना पाए, खतरनाक वाला ग्राफ। तो ये ग्राफ बनता है, ये होता आपका एक्स अक्ष। तो दोस्तों क्या करें, हमने कुछ नहीं करा, केवल इनके लिख दिए कि ये भैया 1 ये 2 3 और इसको ऐसे कर ले। अब ये समझने का प्रयास करियो, पहले डिब्बे पे आ जाओ। पहला डिब्बा क्या कहता है कि जब x0 बाई कितना 4, अब x को छोड़ो बाई कितना, अब जब x0 बाई कितना 4 तो बाई वाला 4 गिन लो भैया, बाई का 4 यूरो, क्योंकि ये तो बाई एक्स होता है, ये तो होता है एक्स एक्स, तो बाई वाला कितना था 4। अब जब बाई 0x कितना 8, तो x 8 भैया क्या है यू, और इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो भैया, मिला दो। बहुत सिंपल है। जब x0 था बाई कितना 4, बाई के 4 पे कट, जब बाई 0 x कितना 8, x के 8 पे कट, दोनों रेखों को मिला दो। परंतु जब हमने इस ऊपर वाले को देखा था तो हमारा फलन क्या आया था, सत्य। और सत्य का मतलब क्या होता है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। जो इसका घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है। इसका मतलब ये होता है। सही है भैया। अब यहाँ देखो दूसरे पा जाओ, जब x0 था बाई 6, बाई वाला 6 यूरिया, जब बाई 0 था x कितना 4, x वाला 4 यूरिया, इन दोनों को आपस में मिला दो। तो भैया इन दोनों को आपस में मिला दे। अब यो भी फलन कैसा आता, सत्य। जब सत्य था तो इसका भी अंदर का ग्राफ बनेगा। अब देखो दोनों का सम्मिलित ग्राफ क्या होगा, तो दोनों का सम्मिलित ग्राफ क्या है, यो ग्राफ बनेगा, दोनों का सम्मिलित ग्राफ। दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ ग्राफ होगा। उभयनिष्ठ ग्राफ मतलब जो कॉमन ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, यो ग्राफ होगा। मेरे पास दूसरा पेन नहीं है, बट मैं आपको बता देता कि यो जो ग्राफ होगा, देखो मैं वैसे लाइन से कर रहा हूँ, यो जो ग्राफ आया यो आया इन दोनों का उभयनिष्ठ ग्राफ। देखो क्योंकि अंदर को बनता है, जब फलन सत्य होता है, जब मान सत्य होता है तो ग्राफ अंदर को बनता है, और जब असत्य होता है तो ये बाहर को बनता है, ऐसा होता है। तो जब अंदर को बना तो ये दोनों का उभयनिष्ठ ग्राफ क्या आ गया भैया, यो आ गया। यो इन दोनों का क्या भैया, उभयनिष्ठ ग्राफ है, यो इतना ग्राफ। सही है। अब आपको दिख भी रहा होगा, मैंने और गाढ़ा कर दिया कि यो जो इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ ग्राफ, अंदर वाला। सही है भैया। अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो अब इनके बिंदु के रख दो। जैसे यो बिंदु था, अब यो बिंदु क्या था, बाई पे 6 था। जब ये बिंदु बाई पे 6 था तो x पे कितना था 0, तो शुरू में तो x वाला होता है 0, और बाई पे कितना हो गया ये 6, ऐसा। जैसे यो था बाई पे 4 था और x पे कितना 0, तो x पे 0 और बाई पे 4। जैसे यो बिंदु था, यो तो भैया 0,0, क्योंकि यो तो होता मूल बिंदु, और यो वाला बिंदु था, यो बिंदु क्या होगा भैया, आपका x पे तो 4 था परंतु बाई पे कितना था 0। जैसे यो बिंदु था, यो बिंदु क्या था भाई, x पे तो 8 ही था और बाई पे कितना था 0। परंतु इन दोनों रेखाओं ने इस बिंदु पर, इन दोनों रेखाओं ने आपस में काटाफाटी करी कि ये जो दो रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं ने इस बिंदु पर काटा एक दूसरे को। अब जब रेखाओं ने एक बिंदु इस बिंदु पर काटा तो इस बिंदु को नाम दिया जाता है प्रतिच्छेद बिंदु का। इसको नाम क्या दिया जाता है, प्रतिच्छेद बिंदु। आपको इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने होते, क्या है भैया, तो अगर हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, कैसे समझने का प्रयास करिए। जो हमारी पहली समीकरण थी और जो दूसरी थी, इन दोनों समीकरण को हम ले लेंगे। तो पहली समीकरण ये होती इक्वल टू 8 और दूसरी समीकरण क्या थी 3x + 2y = 12। क्या करेंगे, x के गुणांक आपस में बराबर कर देंगे ऊपर में। अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और यहाँ x का गुणांक कितना भैया, फटाक से बताओ 3। तो यहाँ हमें 3 बनाना है x का गुणांक, तो 3 बनाने के लिए क्या करो, इसमें 3 से गुणा कर दो। तो इधर भी 3 से गुणा कर दी मैंने, और इधर भी क्या कर दी 3 से गुणा। तो देखो 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x प्लस 3 की गुणा 2y से करेंगे तो 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 की गुणा 8 से करेंगे तो 24, और भैया बटे में कितना आएगा 3x + 2y और बराबर कितना भैया 12। अभी क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। तो जैसा हम घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह क्या परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो ये आपस में कट गया। अब 6y में से 2y घटाएंगे तो 4y बराबर 12। जब इस 24 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा
12 ही बचेगा। और 4 से 12 क्या बार कटेगा? 3 बार। मतलब बाई का मान कितना आ गया भैया? 3। बाई का मान आपको पता चल गया 3। अभी क्या करो, इसका मान तुम समीकरण इस वाली में रख दो, कोई सी में भी रख दो। मान लो यो थी हमारी पहली समीकरण और यो कहती है हमारी दूसरी समीकरण। तो भैया बाई का मान क्या करता हूं मैं, पहली समीकरण में रख देता हूँ, आपको मैं लिख भी देता हूँ कि भैया बाई का मान समीकरण 1 में। अब जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या थी भैया? यो थी x + 2y = 8। तो बाई के स्थान पर कितना रख देंगे हम? 3। तो यो x + 2 और इंटू बाई की जगह कितना? 3 और बराबर कितना? 8। तो x + 2 क्या कितना हो गया? 6 और प्लस बराबर 8। यो प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 6। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 - 6। मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। मतलब जो प्रतिच्छेद बिंदु था यो, इसके निर्देशांक कितने? देखो निर्देशांक होते हैं x, y। तो देखो x का मान कितना आ गया? 2, बाई, और बाई का मान कितना आ गया? 3। तो इसके जो निर्देशांक है वे कितना आ गया भैया? 2, 3। बताओ एकदम हलवा माध्यम से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा भैया? ये क्या आ गया? इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। अब उसने अगर सवाल में ज्ञात करोगे तो z = यो जो दिया था, इसका z = जो आपको यो दिया था, इसका न्यूनतमीकरण बुझ जाता क्या होगा? तो इतना अगर आप प्रोसेस कर दोगे, देखो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना। दोबारा सबसे पहले डिब्बे बनाने, सत्य या असत्य फलन देखना, ग्राफ बनाना। अगर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बता देने। परंतु रेखा नहीं काट रही तो नहीं बताने। परंतु यहाँ तो रेखा काटी तो हमने भैया ऐसे क्या करें? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बता दिए। मतलब यो भी आ गया। अब उसने क्या कहा था सवाल में कि इसका न्यूनतमीकरण कीजिए। तो न्यूनतमकरण के लिए क्या करेंगे? देखो जो आपका पेपर होगा उस पेपर में क्या करेंगे हम? जरा सी लाइन खींचेंगे। देखो किस प्रकार, एक लाइन ये वाली खींचेंगे, एक लाइन ये खींचेंगे, और एक लाइन हम क्या करेंगे दोस्त? जैसे यो खींच लेंगे, यो बस ज़्यादा ना खींच रहे, यो लाइन खींचने के तत्पश्चात क्या करेंगे? अब देखो, अब आएगा ना मजा वीडियो। अब देखो इधर हम लिखते हैं कोणीय बिंदु। जब ये निर्देशांक हम डाल देते हैं कि यो तुम्हारा यो निर्देशांक हो गया, यो वाला हो गया, यो वाला निर्देशांक 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 हो गया। इतना तत्पश्चात करने के बाद इधर लिखते हैं हम कोणीय बिंदु, ये जिसे बोलते हैं कोणीय बिंदु। इधर हम z = जो हमें मान दिया था उसको लिखते हैं, क्या था भैया? -3x + 4। एक बार देख लो, -3x + 4। और इधर हमारे आते हैं मान, इधर को हम लिख देते हैं मान। सही भैया? अब देखो कोणीय बिंदु लिख लो। सबसे पहले सबसे शुरू में कोणीय बिंदु कितना था? 0,0। दूसरी बार कोणीय बिंदु क्या था? 4,0। तीसरी बार कितना था भैया? 0,8। चौथी बार कितना था? देखो यो था पहले, यो फिर यो फिर यो, फिर कितना था? 2,3। और फिर कितना था भैया? 0,6। और फिर कितना था भैया? 0,4। तो ये आए थे आपके कोणीय बिंदु। जब आपने अभी ग्राफ को, जब हम ग्राफ अभी कर रहे थे तो ये आए थे आपके कोणीय बिंदु। जब ये आपके कोणीय बिंदु आ गए, अब देखो सबसे पहले के लेख निकाल लो, मान क्या आएगा, फिर दूसरे के लेख, फिर तीसरे के लेख, फिर चौथे के लेख, फिर पांचवे के लेख। अब यार ये तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब यहाँ देखो सबसे पहले जब 0, 0 थे तो z = कितना? x की जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो ये तो पूरा क्या हो गया? 0। मतलब मान कितना आया? 0। दूसरे मान लो x की जगह तो कितना? 4 और y की जगह 0, तो y वाला तो ये 0 हो गया। x की जगह कितना रख देंगे? देखो -3 गुणा x की जगह कितना? 4, और प्लस ये 4 गुणा y की जगह कितना रख देंगे? 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। और 3 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना? 12। वो भी किसके जगह? -12। ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया? -12। अब ऐसे क्या करेंगे? x की जगह 8 और y की जगह 0, तो अब तो फिर y 0 हो गया, प्लस इसकी जगह x की जगह जब 8 रखेंगे तो 8 क्या कितना हो जाएगा? 24। वो भी किसके? माइनस की, क्योंकि माइनस का। अब तीसरे बिंदु पे आ जाओ कि भैया 2,3, मतलब x की जगह कितना रखा जाएगा? 2। तो भैया -3 गुणा x की जगह कितना? 2, प्लस 4 गुणा y की जगह कितना रखा जाएगा? 3। तो 2 क्या कितना हो जाएगा? -6, प्लस 4 तक कितना हो जाएगा? 12, और 12 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा भैया? 6।
बताओ, सिंपल है। यू क्या है कि भैया x की जगह 0, y की जगह 6, तो अगर यहाँ x की जगह 0 या 0 और y की जगह 6 रखेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यो वाले पे आ जाओ, तो भैया 0,4 मतलब x की जगह 0, y की जगह 4, तो भैया ये तो 0 हो जाएगा, परंतु y की जैसा जगह 4 करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये आ गए इसके मान। अब इन मानों में देख लो कि न्यूनतमीकरण देख रहे थे क्या, अधिकतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण देख रहे, तो भैया न्यूनतमीकरण के लिए x सबसे न्यूनतम मान क्या है बताओ, फट x का सबसे न्यूनतम मान तो भैया माइनस का क्या है, बताओ क्या, माइनस का 24। किस बिंदु पे मिल रहा यो, तो बस लिख देंगे अतः न्यूनतम मान कितना आया, माइनस का 24। किन बिंदुओं पर आया, किन बिंदु पर था माइनस का 24, 8,0। तो ऐसा आपका राइट आंसर हो जाता है। और सिंपल है, प्रोसेस है और एक दो बार अगर आप करके देखोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी कर आओगे, सही है भैया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। देखो ग्राफ वाला सवाल आता है, अगर मान लो बूझ लेते हैं यहाँ से अधिकतमीकरण क्या होगा, तो इसमें देख लो भैया सबसे अधिकतम मान क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, तो अधिकतमीकरण के लिए मान प्लस का 24 हो गया। किन बिंदु पे आ रहा है, 0,6 पे, तो ये इसका राइट आंसर। तो ऐसे हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ आ चुका होगा और आपको देखो एकदम हल्के तरीके से समझाने का हमने प्रोसेस किया। तो अगर आपको समझ आ चुका है तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया, ताकि मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और दोस्तों बस आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, सही है भैया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।